हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित जितने भी आपके ट्रिक है उस ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसके मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम भील जनजाति के नृत्य की ट्रिक, यानी कि जो भील जनजाति के जितने भी नृत्य हैं उसको ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भील जनजाति के जो नृत्य की ट्रिक है वो है हमारे गौरी गेड़ ने दियो हार, यानी कि गौरी गेड़ ने दियो हार। दोस्तों, ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है, एक दो बार रिपीट करोगे अच्छे से याद हो जाएगी। ट्रिक एक बार दोबारा देखना, गौरी गेड़ ने दियो हार। दोस्तों, गौरी से हो जाएगा हमारे गौरी नृत्य, गेड़ से हो जाएगा हमारे गेड़ नृत्य, ने से हो जाएगा हमारे नेजा नृत्य, दी से हो जाएगा दिचकी नृत्य, यो से हो जाएगा युद्ध नृत्य, हा से दोस्तों हो जाएगा हमारे हाथी मन्ना नृत्य, और रे से हो जाएगा रमणी नृत्य। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, गौरी से हो जाएगा हमारी गौरी नृत्य, गेर से हो जाएगा गेर नृत्य, ने से हो जाएगा नेजा नृत्य, दी से हो जाएगा दिचकी नृत्य, यो से हो जाएगा युद्ध नृत्य, और हा से हो जाएगा दोस्तों हमारे हाथी मन्ना नृत्य, रे से हो जाएगा हमारे रमणी नृत्य। दोस्तों, एक बार ट्रिक दोबारा देखना, गौरी गेड़ ने दियो हार, यानी कि गौरी गेड़ ने दियो हार। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके भील जनजाति के जितने भी नृत्य हैं इस ट्रिक के माध्यम से पूरे कवर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो भील जनजाति के जितने भी नृत्य हैं उसको डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गौरी नृत्य, यानी कि जो गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग में किया जाता है। यानी कि जो गौरी नृत्य है वो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में किया जाता है, और गौरी नृत्य 40 दिन तक चलता है। यानी कि जो गौरी नृत्य होता है वो 40 दिन तक चलता है। दोस्तों, जो गौरी नृत्य उसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, यानी कि जो गौरी नृत्य उसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो गौरी नृत्य का जो दूसरा नाम है, यानी कि एग्जाम में काफी बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, गौरी नृत्य का दूसरा नाम राई नृत्य है। यानी कि गौरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य। गौरी नृत्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। यानी कि जो गौरी नृत्य है वो शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, और जो गौरी नृत्य है उसका दूसरा नाम है राई नृत्य। दोस्तों, ध्यान में रखना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में काफी बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि गौरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है। तो गौरी नृत्य का दूसरा नाम है हमारे राई नृत्य। दोस्तों, अब हमारा अगला जो नृत्य है वो है गेर नृत्य। दोस्तों, जो गेर नृत्य है, यानी कि जो भीलों का जो नृत्य है गेर नृत्य, वो होली के अवसर पर किया जाता है। यानी कि जो गेर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है, और जो गेर नृत्य उसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। गेर नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं उसे फाग कहते हैं। यानी कि जो गेर नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फाग बोलते हैं। यानी कि जो गेर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है, और जो गेर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, और इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं उसको फाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाग। दोस्तों, हमारा जो अगला नृत्य है वो है नेजा नृत्य। दोस्तों, जो भीलों का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो नेजा नृत्य है। यानी कि जो नेजा नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। यानी कि जो नेजा नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। नेजा नृत्य खेरवाड़ा तथा डूंगरपुर में किया जाता है। यानी कि जो नेजा नृत्य है पर्सनल खेरवाड़ा तथा डूंगरपुर में किया जाता है। दोस्तों, हमारा जो अगला नृत्य है वो है दिचकी नृत्य। दोस्तों, दिचकी नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। यानी कि जो होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? दिचकी नृत्य। जो दिचकी नृत्य है वो एक सामूहिक नृत्य है। यानी कि सामूहिक रूप से इस नृत्य को किया जाता है, सभी मिलकर एक साथ करते हैं, यानी कि सामूहिक नृत्य है। दोस्तों, हमारा जो अगला नृत्य है वो है हाथी मन्ना नृत्य। यानी कि जो भीलों का जो अगला नृत्य है वो है हमारे हाथी मन्ना नृत्य। जो हाथी मन्ना नृत्य है उसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, और जो हाथी मन्ना नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। यानी कि जो भीलों का जो नृत्य हाथी मन्ना नृत्य है उसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, हमारी जो अगली जनजाति है वो हमारे हैं गरासिया जनजाति। यानी कि जो गरासिया जनजाति है उसके जितने भी नृत्य हैं हम ट्रिक के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है, तो अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना। आपके जितने भी जो जनजाति है उसके जो नृत्य हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो अगली जनजाति है वो है हमारे गरासिया जनजाति। यानी कि जो गरासिया जनजाति है उसकी जो ट्रिक है हमारे जय कुएं में लूम ग्यू। यानी कि ट्रिक कौन सी है? गरासिया जनजाति की ट्रिक हमारी जय कुएं में लूम ग्यू। दोस्तों, जय से हो जाएगा हमारे जवारा नृत्य, कू से हो जाएगा हमारे कूद नृत्य, वा से हो जाएगा दोस्तों हमारे वालर नृत्य, मे से हो जाएगा मौर्य नृत्य, लू से हो जाएगा लूड़ नृत्य,
मैं से दोस्तों हो जाएगा मादल नृत्य, और गो से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे, गो से क्या हो जाएगा गौर नृत्य। दोस्तों ट्रिक की बात दोबारा देखना, जय कुएं में लूम क्यों, यानी कि जो ग्रास्य जनजाति की जो नृत्य की ट्रिक है वो हमारे जय कुएं में लूम क्यों। जय से हो जाएगा हमारे जवारा नृत्य, कू से हो जाएगा हमारे कूद नृत्य, वा से हो जाएगा हमारे वालर नृत्य, मे से हो जाएगा मोरिया नृत्य, लू से हो जाएगा लूर नृत्य, और मैं से हो जाएगा मादल नृत्य, और गौर से हो जाएगा हमारे गौर नृत्य। दोस्तों आपकी जो ग्रास्य जनजाति है उसके जो जितने भी नृत्य हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से पूरे कवर हो जाएंगे। दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करते हैं वालर नृत्य, यानी कि जो ग्रास्य जनजाति के जो नृत्य हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे डिटेल से, यानी कि जो वालर नृत्य है, यानी कि जो वालर नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। यानी कि जो वालर नृत्य है वो ग्रास्य जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और जो वालर नृत्य है वो युगल नृत्य है, यानी कि स्त्री और पुरुष मिलकर इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों वालर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो जो ग्रास्य जनजाति की जो नृत्य है उसमें जो वालर नृत्य है वो एक मतलब युगल नृत्य है, और उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट स्टार लगा लेना कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, एक वालर नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों हमारा जो अगला नृत्य है वो गौर नृत्य, यानी कि ये जो गौर नृत्य है वो होली यानी कि गणगौर के त्यौहार पे किया जाता है। यानी कि जो ग्रास्य का जो अगला जो नृत्य है वो हमारे है गौर नृत्य, यानी कि जो गौर नृत्य है वो गणगौर के अवसर पर किया जाता है, और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो गौर नृत्य में गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और जो वालर नृत्य है उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों हमारा जो अगला नृत्य है वो है हमारे कूद नृत्य। दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो हमारे वालर नृत्य है और एक हमारे जो कूद नृत्य है। जो ग्रास्य नृत्य ऐसे दो नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। एक तो हमारे वालर नृत्य जो हमने अभी पढ़ा है, और ये दूसरा हमारा जो अगला नृत्य है वो कूद नृत्य, यानी जो ग्रास्य नृत्य का जो अगला नृत्य वो हमारे कूद नृत्य है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, और कूद नृत्य एक युगल नृत्य है। दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो हमारे वालर नृत्य है और एक हमारे कूद नृत्य है, तो उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है ग्रास्य नृत्य के अंदर। जो ग्रास्य नृत्य दो नृत्य है, एक तो वालर नृत्य और एक कूद नृत्य, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमारा अगला नृत्य है वो है जवारा नृत्य। दोस्तों ध्यान में रखना, जो ग्रास्य जनजाति का जो अगला नृत्य है वो है हमारे जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य है? जवारा नृत्य। दोस्तों जो जवारा नृत्य है वो हमारे होलिका दहन से पहले किया जाता है, यानी कि जो होलिका दहन होता है उससे पहले ये नृत्य किया जाता है जवारा नृत्य। और जवारा नृत्य एक युगल नृत्य है। दोस्तों ध्यान में रखना, काफी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो युगल नृत्य है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो ग्रास्य जनजाति का जो अगला नृत्य था हमारे जवारा नृत्य, ये एक होलिका दहन से पहले किया जाता है और एक युगल नृत्य है। दोस्तों हमारा जो अगला नृत्य है वो हमारे है लूर नृत्य, यानी कि जो ग्रास्य जनजाति के अंदर जो हमारा जो लास्ट का जो नृत्य है वो हमारे है लूर नृत्य। और जो लूर नृत्य है दोस्तों वर पक्ष द्वारा वधु से रिश्ता, मतलब जो लूर नृत्य है उसके अंदर जो वर पक्ष द्वारा वधु से रिश्ते की मांग के लिए किया जाने वाला नृत्य, मतलब जो वर पक्ष द्वारा वधु से रिश्ते की मांग के समय किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है दोस्तों? लूर नृत्य कहलाता है। मतलब रिश्ते की मांग के लिए जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य। दोस्तों ध्यान में रखना, जो ग्रास्य जनजाति उसमें एक तो वालर नृत्य और एक कूद नृत्य है, उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो कालबेलिया जाति है उसके जो नृत्य है उसकी वो ट्रिक है हमारे, यानी कि जो कालबेलिया नृत्य है उसकी ट्रिक है हमारे बाईपास, यानी कि बाईपास। दोस्तों बा से हो जाएगा हमारे बागड़िया नृत्य, ई से हो जाएगा हमारे इंडोनी नृत्य, पा से हो जाएगा हमारे पनियारी नृत्य, से दोस्तों हो जाएगा हमारे शंकरिया नृत्य। से क्या हो जाएगा हमारे शंकरिया नृत्य। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, ट्रिक कालबेलिया जो जाति है उसके जो नृत्य है उसकी ट्रिक है हमारे बाईपास, यानी कि बाईपास। बा से हो जाएगा हमारे बागड़िया नृत्य, ई से हो जाएगा इंडोनी नृत्य, पा से हो जाएगा पनियारी नृत्य, और से दोस्तों हो जाएगा हमारे शंकरिया नृत्य। क्या हो जाएगा? से हमारे शंकरिया नृत्य हो जाएगा। दोस्तों एक बार ट्रिक दोबारा देखना, जो कालबेलिया जाति है उसके जो नृत्य की ट्रिक है वो हमारे है बाईपास। बा से हो जाएगा बागड़िया नृत्य, ई से हो जाएगा इंडोनी नृत्य, पा से हो जाएगा पनियारी नृत्य, और से हो जाएगा दोस्तों हमारे शंकरिया नृत्य।
कालबेलिया जाति के जितने भी नृत्य है वो इस ट्रिक के माध्यम से पूरे कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी जो गुज्जर जाति है, यानी कि जो गुज्जर जाति है उसके जो नृत्य की ट्रिक है वो हमारे है झूमचरी। यानी कि जो गुज्जर जाति है उसके जो नृत्य है उसकी जो ट्रिक है वो हमारे हैं झूमचरी, यानी कि झूमचरी। झूम से दोस्तों हो जाएगा झूमर नृत्य, चरी से हो जाएगा दोस्तों हमारे चरी नृत्य। यानी कि गुज्जर जाति के जो नृत्य है उसकी ट्रिक है झूमचरी। झूम से हो जाएगा झूमर नृत्य, चरी से हो जाएगा हमारे चरी नृत्य। दोस्तों जो चरी नृत्य है वो हमारे किशनगढ़ अजमेर में, मतलब किस क्षेत्र में किया जाता है चरी नृत्य। दोस्तों जो चरी नृत्य है वो हमारे किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। गुज्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी कि जो गुज्जर जाति है उसका जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? चरी नृत्य। दोस्तों जो चरी नृत्य है उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, मतलब कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, हमारे एक तो ढोल है, ढोलक और बांकिया। यानी कि जो चरी नृत्य है उसके अंदर ढोल, ढोलक और बांकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो चरी नृत्य है उसके जो प्रसिद्ध कलाकार है, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चरी नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और उसके जो मुख्य कलाकार है उसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो चरी नृत्य है उसके मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो चरी नृत्य है उसके जो मुख्य कलाकार है वो हमारे हैं फल्गुबाई और मोहन सिंह गौड़, और एक हमारे हैं सुनीता रावत। दोस्तों ध्यान में रखना, जो चरी नृत्य है उसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो हमारे हैं फल्गुबाई और मोहन सिंह गौड़ और एक हमारे सुनीता रावत। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।